नहीं, खिड़कियां गर्म है। ओह, बाहर का टेम्परेचर, क्या बात है। चलिए, सब लोग तैयार हैं, शुभारंभ किया जाए। चले भाई साहब, ओके, सब जगह ओके हो गया। ओके ओके, चलिए, लास्ट क्वेश्चन पढ़े क्या था? मल्टीपल वाला पढ़े थे क्या? ये हो गया था। हाँ, ये पिछले क्वेश्चन में था ना कि यहां पर मल्टीपल 100 तक था, मतलब 3 का टेबल कहां तक था? तो एन यहां 100 था, लेकिन इसमें ऑलरेडी एन दिया है कि 10 मल्टीपल्स। कितने मल्टीपल्स हैं? 5 का 10 मल्टीपल्स, मतलब क्वांटिटी कितना इसमें है? 10 है। तो इसमें एन का वैल्यू 10 ही लेना है, ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे थे कि 10 को भी 5 से भाग दे दूं तो 2 आ जाए। उसमें 300 में कैसे भाग दिए थे? 3 से तो 100 आया था। तो कुछ लोग सोचे कि इसमें भी दे ही देते हैं 5 से भाग। नहीं रे बाबा, बिल्कुल नहीं, है ना। इसमें दे रखा ऑलरेडी गिवन है कि 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। 10 दिया है कि द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ द मल्टीपल्स इज गिवन 5। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। देव सज्जनों, शुभारंभ किया जाए। ओके, एक दो आज बकवास क्वेश्चन है, बहुत नर्सरी लेवल का। आज सबका इजी इजी क्वेश्चन है। कोई बात नहीं है, बना लेंगे, सब आसान है, सब का सब आसानी है। ओह, यहां से शुरू होता है बढ़िया प्रश्न, लेकिन नहीं, यहां से वो बकवास का छोड़ देंगे। एग्जाम में बकवास आ जाता है ना, तो बकवास करवा देता आदमी का। नहीं समझा? चलिए, तो आइए हम लोग 6-7 क्वेश्चन बकवास है, ठीक है ना, तो डरिएगा नहीं। ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है, बनाना पड़ेगा थोड़ा, इसमें शॉर्ट ट्रिक ना होके कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। तो डरिएगा नहीं, हम आपको हर तरह के क्वेश्चन सिखाएंगे, नर्सरी वाला भी और पीएचडी वाला भी, ठीक है ना। तो आराम आराम से देखिएगा। तो आप तैयार हैं बंधु? हो जाइए सब तैयार, शुरू किया जाए। ओके, कहा 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत सबसे छोटी संख्या के 1/3 भाग से 15 अधिक है। Average of 3 consecutive natural numbers is a fifth and more than 1/3 the smallest number. To find the smallest number. छोटी संख्या निकालें। कौन सी संख्या निकालें? छोटी वाली। कौन वाली? तो मैं बना के दिखाऊं एक। इसमें आप कॉन्सेप्चुअली बनाइएगा, ट्रिक हम बताएंगे तो मत बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मतलब चेंज होता रहेगा, समझ रहे हैं ना। और हर क्वेश्चन में चेंज होता रहे और हर क्वेश्चन के लिए हम नया ट्रिक याद करें, ये उचित नहीं है। आपको लगता होगा ना कि ट्रिक 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 हर क्वेश्चन में ट्रिक याद कर लेंगे हम, पॉसिबल नहीं होता। बोलना अलग होता है और करना अलग होता है ना भाई साहब। दूसरी बात यह है कि एग्जाम में याद रखना तो अलग ही बात होता है। आप सोचो, एक चैप्टर में मिनिमम से मिनिमम 150 क्वेश्चन तो पढ़ाते ही हैं। वो 200, 250, 300 भी जाता है, 900 भी जाता है कि नहीं। तो 150 तो मिनिमम होता है, जो छोटा से छोटा चौथा 150 हो ही जाता है। तो 150 क्वेश्चन में यदि सबका एक एक ट्रिक याद रखें तो क्या हालत होगी? 150 में 100 ट्रिक तो बन ही जाएगा। तो 100 ट्रिक याद रखें और 22 चैप्टर है, 2200 ट्रिक। भाई साहब एग्जाम हॉल में जाते हैं, ऐसे ही जो याद रहता है वो तो स्विच ऑफ हो जाता है, वो मतलब भूलने लगता है कहा था। और भाई साहब जो उतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें होगा तो वो तो वहां पर अलवला के बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? कुछ नहीं होता।
इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करें, समझ बनाए, और समझ बनाएंगे ना तो ट्रिक का कंट्रोल हो जाता है, उसका उसके ऊपर जो ग्रह होता है वो उतर जाता है, फिर वो कंट्रोल में रहता है, जो कहिएगा वो सुनेगा। और बिना उसका कॉन्सेप्ट सीखे ट्रिक याद कर लिए तो आपके पावर से वो क्या रहेगा, हमेशा बाहर। आप पकड़िएगा वो भाग जाएगा, पकड़िएगा वो भाग जाएगा। हर बार याद करना, जब कॉपी खोलेंगे याद करिएगा ट्रिक, और 1 महीना बाद फिर और का था, है ना। तो ये बहुत तकलीफ होता है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करिएगा। यही तरीका होता है पास करने का एग्जाम। और उसके बाद जब दिमाग डेवलप हो जाए ना भाई, तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन, जब आपको मैथ आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन, कोई नया भी आ जाएगा ना, वो आपकी समझ रहेगी कि आप उसे हल कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि हम आज जब पढ़ा रहे हैं कल होके कोई एक आध दो क्वेश्चन नया भी आ सकता है। तो नया तभी न बना पाइएगा जब आपकी समझ विकसित हो रखी होगी, नहीं तो वही काम होगा कि नया क्वेश्चन आएगा तो हम खाली पढ़ा देंगे, खाली वही पढ़ लो, तो उसे काम नहीं चलेगा। इसलिए समझ बनाइए विकसित। प्लीज ध्यान देखिए प्लीज। तो यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 3 लगातार नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में एक एक बढ़ता, मालूम प्राकृतिक संख्या में कितना कितना बढ़ता है, 1 1। तो यदि पहला संख्या यदि छोटी वाली x है तो अगला तो 1 बढ़ाने पर ही आ जाएगा, उसका अगला x + 2 आएगा, बोलो हाँ या ना। The first number x है तो अदर नंबर x + 1 and the next number x + 2, एक एक बढ़ते जाएगा ना। जैसे 3 है तो अगला 4 आएगा, फिर 5 आएगा, एक एक बढ़ने पर आएगा, हाँ या ना। तो इसने कहा कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो 3 संख्या 1 2 3, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, 3 से भाग देंगे। एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 1/3, हाँ, छोटी संख्या के 1/3 से 15 अधिक है, यही कहा ना। अब इसमें 3 संख्या बोला है, एग्जाम में 4 भी बोल देगा, 5 भी बोल देगा, 6 भी बोल देगा, ठीक है ना। तो समझ होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर समझिए कि एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 1/3 15 मोर देन द 1/3 स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत छोटी संख्या के 1/3 से 15 अधिक है। छोटी संख्या के 1/3, 1/3 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, बोलो हाँ या ना, बोलिए सर नो। तो यहां पर जैसी एलसीएम लेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, नहीं समझे। यहां एलसीएम लेंगे तो 15 3, तो ये 3 से 3 क्या हो गया, तो x कितना हो गया, 3x + 3, और यहाँ x + 45, यहाँ x माइनस कर दीजिए, 2x बराबर 3 माइनस कीजिए, कितना आ गया 42, तो x बराबर, हाँ 21 दूनी 42, तो छोटी संख्या 21 है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हमको ट्रिक फ्रिक नहीं कहेंगे कि 15 अधिक है तो 3 से गुना कर दो 45, और 3 संख्या है तो इसमें कितना जोड़ो 1 2, कितना 3 संख्या तो क्या जोड़ेंगे 1 2, 4 संख्या है तो 1 2 3, एक छोड़ के, है ना। 5 संख्या है तो 1 2 3 4, ऐसा नहीं, 6 संख्या है तो 1 2 3 4 5 जोड़ दो, ऐसा नहीं बोलेंगे वो माइनस कर दो, क्योंकि वो आपको फायदा नहीं करेगा, ठीक। तो 3 संख्या तो 1 2 3, इसमें से माइनस कर दो, कितना हो गया 42, और 3 है तो 3 है, 3 संख्या है ना, तो 1 कम करके 2 से भाग दे दो, कितना आ गया, छोटी संख्या 21 होगी। ये सब आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देगा, मतलब कंफ्यूजन पैदा कर देगा दिमाग में। कुछ नहीं है, एक लाइन भी नहीं लगेगा सही से देखा जाए तो, कि फटाफट यहाँ 15 45, 3 से 3 कट गया, और ये 1 से 1 x कट गया, 2 x बच जाएगा, और 3 जाके माइनस करेंगे 45 में 42, 42 को 2 से भाग देंगे, मतलब 1 2 सेकंड 3 सेकंड में आप बना देंगे। लेकिन याद करेंगे तो याद करना पड़ जाएगा, जो बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। तो हम सलाह देंगे कि कुछ प्रश्न को आप थोड़ा सा समझ से बनाएं, ठीक है ना, ट्रिक से नहीं, ओके। तो ठीक है, तो चले आगे। ये बनाइए, ऐसे ट्रिक लगाएंगे तो 21 63, और 63 में से 3 माइनस कीजिए, कितना हो गया, और 2 से भाग दीजिए तो छोटी संख्या कितना 30, तो छोटी संख्या 30 हो जाएगी। लेकिन हम कहेंगे आप ऐसा नहीं बनाइए, आप बनाइए, आप बनाइए मेरे भाई,
धाई धाई बनाइए। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। बच्चा लोग का आ गया सबका, वेरी गुड। तो आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा ना, तो छोटी संख्या x है तो अगला x प्लस 1 होगा, अगला x प्लस 2 होगा, 3 संख्या हो गया ना। 3 संख्याओं का औसत तो 3 से भाग देंगे। छोटी संख्या के 1/3 से 21 अधिक है, यही ना, यही ना कहा 1/3 से कितना अधिक है, 21 अधिक है, बोलो हाँ या ना। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो 21 से कितना होगा, 63। ओके, 3 से 3 कट गया, ये 1 से 1 x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, और 63 है तो 63 में से 3 माइनस कर दीजिए 60, x में x बराबर 30। तो छोटी संख्या अगली निकालना तो 31, उसके अगली निकालना तो जो निकालेंगे छोटी बड़ी जो बता देंगे हाँ या ना। समझ में आ रहा है ना, क्या बना सकते हैं। ओके, अब देखिए 3 है तो कहीं 4 5 भी हो सकता है। तो अब हर क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक याद करिएगा, तो मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्या भाई साहब, ठीक है ना। धाई 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 धाई, ए भाई साहब धाई धाई। देवी और सजनों बोलिए आय, बोलो बोलो आया। ओ जल्दी निकालो जी, कितना आया, बोलो भैया आया, भाई जी का आया, बोलो भाई आया, कितना लाया। ओके, सबका आया बंधु, कितना आ गया। ऐसे आप बना चाहे तो बना सकते हैं कि 30 बचे 150। अब इसमें क्या है कि 5 नंबर तो 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4 गुने 5 बटा में 2, तो कितना हो गया 10। 10 इसमें से माइनस कर देंगे कितना हो गया, और उसमें 5 नंबर तो 1 कम करके भाग देंगे, तो 35 चौके 100, तो छोटी वाली 35 है, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरत छोटी वाली 35, दूसरी 36, 37, 38, 39, 39 है ना, तो बड़ी वाली 39 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। आप यहां पर समझ विकसित करिए। यदि शॉर्टकट समझ रहे हैं आप तो अच्छी बात है, लेकिन यदि समझ यहां बना ले तो मेरे साथ ज्यादा दिक्कत नहीं था, लिखना ही ना पड़ेगा। देखो पहली वाली x है, दूसरी वाली बोलो x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 5 नंबर कहेगा तो 4 तक जाएगा, 6 नंबर कहेगा तो 7 नंबर कहेगा तो 10 नंबर कहेगा तो 9 तक 4 तक गया तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4, इसको n इंटू एन प्लस 1/2 जो नेचुरल नंबर सिखाए थे ना, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इन सब का सम 10 होगा। समझ रहे हैं ना, क्या होगा, सम 10 होगा। समझ में आ रहा है, मैं बनाकर दिखाता हूं, छोड़ी गोली मारिए। तो एवरेज जो होगा तो पांचों को जोड़ के 5 से भाग। अब देखिए जैसे से आप डिटेल समझ जाएंगे ना, अपने आप शॉर्टकट बन रहा होगा दिमाग में, है ना। ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाएंगे तो ऊपर चला जाता है, ठीक। 5 संख्याओं का औसत छोटी वाली के 1/5 से कितना अधिक है,
30 अधिक है, हाँ या ना? अब देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 से गुना कर दें 150 हो गया, बोलो हाँ या ना? अभी इस 5 से ये 5 क्या हो गया? अब यहाँ पर 1 से 1 x कट गया, बोलो हाँ या ना? अब देखो 1 2 3 4 है तो नेचुरल नंबर 4 तक है तो n इंटू एन प्लस 1/2 नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/, तो 4 तक का सम, तो 4 गुने 5 बटा में 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी, तो यहां पर x x x 4x बचेगा, कितना है ना? क्योंकि एक तो कट गया ना, तो 5 में से 1 कट गया तो 4 बचेगा, है ना? 4x बचेगा। और यहां पर है 150, कितना है? और इस सबका सम कितना आया था? तो 10 माइनस कर दो, कितना बच गया? और x बराबर 35, तो पहली 35 है और पांचवी 4 ज्यादा होगा। ऐसे भी याद करो ना, पांचवी पहली से 4 आगे होगा, भूल गए सब? पांचवी पहली से कितना आगे होगा? पांचवी यदि 30 कितना है? 35 है, पहली कितना है? पहली वाली 35 है तो पांचवी 4 ज्यादा होगा, 39 होगा। क्या आपको समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है बंधु? अच्छा, ये जो हम ऐसे शॉर्टकट बताना समझा रहा है ना, 1/5 है, 30 अधिक है तो 30 बचे कितना हो जाएगा? 150। ओके, अब 5 संख्या तो सम कहां तक करेंगे? 1 2 3 4 तक, कहां तक? तो 4 तक का सम 4 n इंटू एन प्लस 1/2, 4 तक का सम 10 होगा, 10 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया? 100। और 5 संख्या है तो 1 कट गया तो कितना बचेगा? 4 से भाग दे दीजिए, ऐसे करके 35, बड़ी वाली 39, 4 ज्यादा, है ना? ठीक है, ऐसे भी ज्यादा आसान ये है मेरे हिसाब से, और आगे आपके हिसाब, क्योंकि जो वहां गुना कर रहे हैं यहां भी तो वही कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, काट के माइनस कर दे रहे हैं, तो लिख देगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा, और कभी दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगा कि ट्रिक याद कर लूं, इसका ट्रिक याद कर लूं, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पता है कैसे बने, बोलिए शॉर्टकट। अच्छा, 1/5 से 30 अधिक है तो 1/5 से 30 अधिक, 30 से गुना करेंगे ना 5 से, 150, और 5 नंबर तक 4 तक जोड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 तक का सम क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2, 4 गुने 5 बटा में 2, 2 दूनी 4 कट गया ना, 5 दूनी 10 आ गया, तो 10 जाके माइनस कर, 150 10 गया तो 140, 5 संख्या में एक संख्या कट जाएगा ना उधर से, तो 4 से भाग दे देंगे तो आ गया 35। पांचवी पहली से 4 ज्यादा तो 35 4 39, यस और नो? ओके, ये सब बकवास है जी, सब बनाते नहीं है। ये बनाइए, 3 प्राकृतिक संख्या औसत 80 है, पहली संख्या का दुगुना, दूसरी का 3 गुना, तीसरी का 6 गुना, सभी आपस में बराबर है। बच्चा वाला, तो हम रेशियो में सिखाया था ऐसा क्वेश्चन। आइए मैं सिखाता हूं, थोड़ी बहुत रेशियो पढ़ें, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। देखिए, 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत कितना बंधु? 80 है तो सम कितना हो गया? बोलो हाँ या ना? 3 संख्याओं का एवरेज 80 है तो सम कितना होगा? 240। कौन नहीं समझा? 3 संख्या का एवरेज 80 है तो एवरेज में 3 से गुना का सम 240 आएगा ना? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलें आगे। अच्छा, अब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पहली संख्या पढ़ो, पहली संख्या का 2 गुना, यही क्या ना? दूसरी संख्या का पढ़ो पढ़ो 3 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना, और पढ़ो तीसरी संख्या का 6 गुना, सभी आपस में बराबर हैं। बोलो हाँ या ना? मैं फिर से बोलूं? लो फिर से बोल देता हूं, पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या का 6 गुना, सभी आपस में बराबर है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या का 6 गुना, सभी आपस में बराबर है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम?
आ रहा समझ में? पहली का दुगुना, दूसरी का 3 गुना, तीसरी का 6 गुना, सभी आपस में बराबर है, यस और नो? समझ में आ गया? ओके, अब यहां से हम के मान लेंगे। क्या करेंगे? ये सभी आपस में बराबर है तो क्या मान लेंगे? के है ना सब। ऐसा हमने रेशियो बताया था ना। और जो नहीं भी पढ़े रेशियो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप बचपन में खूब पढ़े होंगे। ये सब बराबर है, लेकिन किसका पता ही नहीं किसका। हमने कहा हम सभी आपस में बराबर हैं। किसका है? कितना आपका है ना, वेट एज जो ही बाल का लो है ना, है कितना? तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, बराबर तो है, लेकिन किसके बराबर है हमको तो मालूम नहीं। तो ऐसे केसेस में कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, के एक्स वाई ए बी सी डी पी क्यू आर, कुछ भी लिख देते हैं। समझ में आया? तो यहां से आएगा ए बराबर, हम क्या निकालेंगे यहां से? ए बराबर, बोलो कैसे निकालेंगे? ए बराबर 2 जाके डिवाइड तो के बाई 2 होगा, बोलो हाँ या ना? बी बराबर के बाई 3 होगा, सी बराबर के बाई 6। इसमें के मत लिखना, मैंने रेशियो मना किया था लिखने के, लेकिन लिख देता हूं कि कई बच्चों रेशियो नहीं सीखा है इसीलिए। ए बराबर के बाई 2, बी बराबर के बाई 3, सी बराबर के बाई 6। बोलो कौन नहीं समझा? बोलो ना, समझ गए? अब यहां से एबीसी का रेशियो निकालेंगे, निकाल लू वो कितना है? बोलो 1/2, 1/3, 1/6। और जी के समय कट जाता है, मैं फालतू में नहीं लिखना चाहता हूं, नहीं समझे? और लिख के काटो, अच्छा नहीं, इतना मेहनत से लिखो फिर इतने मेहनत कर लिखा हो काट दो, खराब लगता है ना, मैं लिखता ही नहीं। ठीक है, आप भी नहीं लिखना। ओके बंधु, के जी का हो गए मालूम? कटे, ठीक है ना? आप रेशियो थोड़ा बहुत तो सीखे होंगे। नीचे फ्रैक्शन है, रेशियो नीचे फ्रैक्शन है ना, तो कैसे हटाते हैं फ्रैक्शन? नीचे का एलसीएम से गुना करते हैं। नीचे का एलसीएम कितना है? नीचे का एलसीएम कितना है? हाँ, जब ऐसे फ्रैक्शन में दिया हो ना रेशियो, तो नीचे सबका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इस सब का एलसीएम, एलसीएम 6 आया तो 6 से क्या करेंगे? गुना कर दें। बोलो हाँ या ना? बोलो ना जी। काटो 6 को 2 से, बोलो 6 को 3 से काटो, 6 को 6 से काटो। समझ में आया? तो ये आ गया एबीसी तीनों संख्याओं का अनुपात। एक स्टेप हमने फालतू में लिखा है, वो आप नहीं लिखिएगा अगले बार से, है ना? डायरेक्ट मारिएगा। ए बराबर कितना होगा? तो के बाई 2, बी बराबर मनी में के बाई 3, सी बराबर के बाई 6। तो के तो कट जाएगा, तो 1/2, 1/3, 1/6। फिर एलसीएम से गुना कर देंगे, 3 2 1। यस और नो? अच्छा, रेशियो निकल गया 3 2 1 का, और तीनों का सम कितना है? तो पहली वाली निकालना, तो कैसे निकालो? ऊपर क्या लिखोगे? आप जानते हैं ना, जिसका वैल्यू निकालना उसको कहां लिखते हैं? ऊपर, मालूम? नीचे सबको जोड़ के क्या हो गया? और इंटू टोटल 200। ए का निकालना तो ए का वैल्यू ऊपर, सबको जोड़कर 6, तो 3 दूनी और 12 दूनी 24, 100 करिए ना, 120 बार में 12 दूनी 24 है ना, 120। समझ में आया बंधु? तो ऐसे करके 120, 100। किसी भाई को तकलीफ है? बोलो बोलो, है क्या? बोलिए ना, है तकलीफ? नहीं। तो ऐसे करके 120 आंसर, ए बराबर 120। एनी प्रॉब्लम? तो चले आगे। डियर सज्जनों, यस और नो? वेरी गुड। चले, तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन था ना, 3 संख्याओं का एवरेज 80 है तो सम 240। जब सम आ गया है और रेशियो निकाल लेंगे, फिर रेशियो में डिवाइड कर दें। बोलो हाँ या ना? यदि किसी को दिक्कत तो उठा सकते हैं अपना हाथ दोबारा पूछने के लिए, हम दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे। पूछोगे तब ऐसे नहीं, और कसरत तो बिल्कुल मत करना। यहां देखो ध्यान से, अरे ये तो बच्चा वाला है। हो गया? तन से बताओ। बहुत अच्छा, देखते हैं क्या आता है, हमें नहीं पता अभी। जो होगा आपके आंखों के सामने होगा। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, बोलो आया।
हाँ ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का वैकेंसी आ गया है भाई साहब। तो सब लोग जो जो देना चाहें दे सकते हैं। अच्छा नौकरी होता है मिनिस्ट्री वगैरह में, आराम से घर में बैठ के ऑफिस में बैठ के पढ़ाई लिखाई करता है बच्चा लोग बढ़िया से, काम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी ऑफिशियल काम होता है, टाइपिंग उपिंग, और मैक्सिमम सिलेबस उसका अर्थमेटिक वगैरह ही है ना, तो इसीलिए बहुत आसान होता है और दम नहीं होता क्वेश्चन में, उतना हाई लेवल नहीं होता, दम बच्चा वाला होता है। और नौकरी शुरुआत में कोई गलत ना होता है, कोई मिल गया तो ले लो, है ना। उसके बाद तो आप जानते हैं कांस्टेबल भी आईपीएस बन सकता है, कई बने हैं, पिछले साल भी एक बने, है ना, एक नहीं दो हैं, एक है ना, तो एक तो दिल्ली के ही है ना, कांस्टेबल था बेचारा और सीधे बना आईपीएस, इंस्पेक्टर को भी खड़ा कर दिया अपने सामने तो इसीलिए काम कोई खराब नहीं, शुरुआत होता है जिंदगी का, शुरुआत जो मिले लेके चलते रहो और पहुंचो वहीं जो तुमने सपने देखा था, है ना। और जब तक वो सपना पूरा ना हो आग बुझाओ नहीं, जलाते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना भाई साहब। चलिए सबका आंसर आया कि नहीं मेरे भाई बंधु मित्रों, आंसर आया कि नहीं। तीन प्राकृतिक संख्याओं का औसत 120 है, औसत 120 है, इसका मतलब सम कितना है 360। बोलो हाँ या ना, अरे बोलते काहे नहीं जी, हाँ या ना। हाँ, कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, पहली संख्या दूसरी का 1/3 है, तथा तीसरी संख्या का 1/4 है। सब रेशियो में खूब पढ़े हैं आप लोग, है ना, समझ में आया। ऐसे लिख देता हूं, जल्दी समझ में आएगा। पहली संख्या दूसरी का क्या है 1/3 है और तीसरी का 1/4 है। नहीं बुझे, पहली वाली जो है द फर्स्ट नंबर द 1/3 ऑफ सेकेंड एंड 1/4 ऑफ द थर्ड, ठीक है ना। पहली संख्या दूसरी की 1/3 है और तीसरी की 1/4 है। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आ गया ना, क्वेश्चन ही कहा ना, द फर्स्ट नंबर इज द 1/3 और सेकेंड और 1/4 ऑफ द थर्ड। पहली दूसरी की 1/3 है, तीसरी की 1/4 है। कौन 1/4 है, पहली दूसरी की 1/3 है और तीसरी की 1/4 है। समझ में आया। इसके नीचे क्या है, ऐसे जब इक्वल इक्वल टू हो तो हम क्या करते हैं, के मानते हैं जी भाई साहब, के क्या मानते हैं। अच्छा सुनिए, अब यहां गुना 1 इंटू के, तो 1 इंटू के तो के ही होगा, 3 इंटू के, 4 इंटू के, तो के तो काट देंगे, कहा लिखें के है ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो रेशियो आ गया 1 3 4, ठीक है। समझ में आया बंधु। किसी को दिक्कत तो हाथ उठाइए ना प्लीज, पूछिए ना, एक बार और देखिए ना। वेरी गुड, ये भाई जी को आया कि नहीं, आ गया ना। एवरेज 120 है तो सम 360 होगा। बोला हाँ या ना। पहली संख्या दूसरी की 1/3 है, पहली क्या है दूसरी की और तीसरी की 1/4। पहली वाली दूसरी की 1/3, तीसरी की 1/4। कोई दिक्कत तकलीफ, पहली वाली दूसरी की 1/3, तीसरी की 1/4। तो फर्स्ट नंबर तो 1/3 सेकेंड और 1/4 ऑफ द थर्ड, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां से नीचे 1 था तो 1 इंटू के, 3 इंटू के, 4 इंटू के, तो के कट गया, तो 1 2 3 बच 1 3 4 बच गया। हाँ या ना। वेरी गुड। हम आपके उम्र के दुगना है, मतलब आप हमारे, हम जो है क्या है आपका 2a है, आप a है तो हम क्या है 2a, और उनका 3 गुना है तो हम उनका क्या है 3 गुना है, तो उनका b है तो हमारा कितना हो गया 3b। तो मेरा एज बराबर 2a और बराबर उन्हीं का तो है 3 गुना, तो आप दोनों तो बराबर ही हो गए ना। 2a और 3a क्या है, मेरा ही तो उम्र है, 2a 3b है ना, तो सभी आपस में क्या हो गए बराबर ही तो हुए। नहीं समझे,
समझ में आ रहा है? जैसे एक आदमी मान लो कि 60 साल का है, अब कहा कि जो 20 वाला है उसका 3 गुना है और जो 30 वाला है उसका 2 गुना है, तो ये 60 वाला जो है वो बराबर इसका 3 गुना और इसका 2 गुना। तो सब बराबर ही नहीं हुआ, 60 60 60 सब बराबर ही नहीं हुआ। तो पहली वाली दूसरी की 3 गुनी है और तीसरी की 2 गुनी है, तो यही ना है सबकी दुगनी, तो सब आपस में बराबर ही तो हुआ। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन में लिखेगा नहीं कि बराबर लिख दो, अपने आप समझना है कि पहली वाली दूसरी की यदि जितनी थी, यहाँ पर 1/3 तो 1/3 और तीसरी की 1/4 है मतलब बराबर ही तो है, यही तो होता है। द फर्स्ट द 1/3 ऑफ द सेकेंड एंड 1/4 ऑफ द थर्ड है मतलब इक्वल है, बराबर ही तो कहेंगे इसको। समझ में आया? है किसी को और कंफ्यूजन तो उठाइए अपना हाथ, बोलिए। हाँ जी, एलसीएम तब लेते हैं मेरे भाई जी जब यहां रेशियो लिखा होता। क्या लिखा होता? रेशियो, तब एलसीएम से गुना करते हैं। ये सब बराबर है आपस में, तो यहाँ रेशियो नहीं ना है, इक्वल है। क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर हम एलसीएम से गुना नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ, यदि यहाँ पर आता ना ऐसे 1/1, 1/3, 1/4, तब एलसीएम से गुना करते, ठीक है। ये तो बराबर है तो पहले इक्वल रेशियो तो निकाल लेंगे फिर गुना करेंगे, ठीक। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि फ्रैक्शन में आया, देखो फ्रैक्शन में आया था ना, यहाँ 2 3 था तो यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/6। अब रेशियो निकाल के अब उसमें गुना करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया मेरे भाई बंधु को? अच्छा ठीक है, पैसा निकाला ना। रेशियो कितना आ गया? 1 3 और दूसरी निकालो। कैसे निकालोगे? ऊपर क्या लिखोगे? नीचे 4 3 7 और 1 और इंटू 308 से काटो 40 और 3 100। समझ में आया सबको? है किसी को दिक्कत बकवास क्वेश्चन में? आज के सारे क्वेश्चन बकवास हैं भाई, डरिएगा नहीं। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? चलें आगे। क्वेश्चन छाप है सबका एक एक एग्जाम्पल। पता है एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सारी बातें हमने रेशियो में ऐसा ऐसा सिखा दिया है। बस इससे नया क्या जुड़ गया था कि उसका वो औसत इतना है, वहां पर सम दे दिए थे, यहाँ पर औसत दे दिए, तो औसत में गुना कर दे सम तो आ ही जाएगा। वो सारी बातें इसलिए रेशियो पढ़ा चुके थे। जो रेशियो पढ़े उनको ज्यादा फीलिंग हो रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको भी फीलिंग हो रहा होगा, लेकिन वो कोशिश करें करने का, ठीक है, डरेंगे नहीं। आइए, समझ गए सब लोग? 6 प्राकृत संख्या में प्रथम 5 संख्याओं का औसत 3 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 4 है, प्रथम और अंतिम का योग 7 है। पहली वाली क्या है? नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। दिखाऊं? एक रुक जाओ, ध्यान सुनना, ठीक है ना। बना कर दिखाता हूं। फर्स्ट, यह फर्स्ट, सेकंड, ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, मान लो ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। आगे रहने दो, ठीक है ना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे लिखा है। पहले आपको डिटेल समझाऊंगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्या। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, 6 संख्या है। इसमें से इन 6 नेचुरल नंबर्स एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, प्रथम 3 का 5 ना, प्रथम 5 संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 में कौन कौन आएंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यही ना। प्रथम 5 का औसत 3 है, 3 लिखा ना, तो सम कितना हो गया? 15। पहले समझिएगा ध्यान से प्लीज। टोटल 6 संख्या है। कितना संख्या है? प्रथम 5 का, फर्स्ट 5 का एवरेज 3 है, तो सम कितना हो गया? 15। समझ में आ रहा सबको ना?
और अंतिम 5 करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5, अंतिम 5 ही ना आएगा। कौन सा आएगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। बोलो हाँ या ना? अंतिम 6 संख्या कौन होगा? यही ना होगा? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, है ना? अंतिम 5 संख्या कौन होगा? यही ना होगा? बोलो ना, अंतिम 5 संख्या ये होगा। इसका एवरेज कितना है? 4 है, तो 4 5 20। समझना ध्यान से प्लीज, बहुत नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। प्रथम 5 का सम 15 हो गया, अंतिम 5 का सम 20 हो गया। ऐसे प्रश्नों में हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्हें आपस में माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन्हें आपस में माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि माइनस करने से ये बीच के संख्याएं जो कॉमन थे वो हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। सबको समझ में आ रहा ना? जो बीच की संख्याएं हो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में? ओके, हमने क्या कहा? 6 संख्या था, प्रथम 5 और अंतिम 5, तो बीच में जो नंबर 5 नंबर है ना, में से 4 नंबर बीच में कॉमन हो जाता है। प्रथम 5 में प्रथम और 5, तो ये 4 नंबर इसमें भी रहेगा और अंतिम 5 में भी वो 4 नंबर रहेगा ही, और एक लास्ट में लास्ट वाला होगा और ये फर्स्ट वाला होगा। प्रथम 5 में प्रथम नंबर और 4 नंबर और होगा ना, और अंतिम 5 में लास्ट नंबर कौन सा नंबर, और वो 4 नंबर भी होगा। ठीक है ना? तो ऐसे केसेस से जो माइनस करते हैं, जैसे मान लो कहेगा 11 नंबर है, कितना नंबर है? तो 11 में से बोलेगा प्रथम 10, कितना बोलेगा? और अंतिम 10, तो 9 संख्या कॉमन रहेगा। प्रथम 10 में 1 और 9 संख्या, और अंतिम 10 में लास्ट और वही 9 संख्या रहेगा। ठीक है ना? तो जब माइनस करेंगे तो 9 संख्या कट के सिर्फ फर्स्ट माइनस लास्ट बचेगा। क्या बचेगा? यहां बचेगा फर्स्ट और यहां बचेगा माइनस का 6th लास्ट। हमेशा ऑलवेज क्या बचेगा? फर्स्ट माइनस, हमेशा फर्स्ट माइनस लास्ट बचेगा। सबको समझ में आ रहा? क्या बचेगा? हमेशा क्या बचेगा? फर्स्ट माइनस लास्ट। हमेशा क्या बचेगा? फर्स्ट माइनस लास्ट। हमेशा क्या बचेगा? फर्स्ट माइनस लास्ट। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि सारी कॉमन ना, कोई भी कहेगा, जैसे कहा कि 20 नंबर है, प्रथम 19 और अंतिम 19, तो 18 नंबर कट जाएगा, फर्स्ट और 20वां संख्या बचेगा, फर्स्ट और लास्ट, और सब कॉमन रहेगा। ठीक है ना? एक कॉमन संख्याएं हैं, प्रथम 50 अंतिम 50 का औसत है, तो 50 में से 49 नंबर कट जाएगा, एक फर्स्ट और एक 50 कॉमन नंबर बचेगा, जो भी है। ठीक है ना? फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, याद रहेगा हमेशा। ओके, अब देखिए 5 में से -20 करिए, तो माइनस का 5 आया। 5 में से -20 करिए तो कितना आ गया? माइनस का 5। एनी प्रॉब्लम? क्या आएगा? माइनस का 5। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज का, बहुत सिंपल। अब इसमें क्या दिया बताओ? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम दिया है। क्या दिया है? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम कितना है? 7 है। इससे माइनस करके अंतर आएगा, माइनस करके आएगा, और हमें उसका सम दिया है। क्या दिया उसका? तो इसको हम जोड़ देंगे तो पहला संख्या डबल नहीं हो जाएगा? फर्स्ट नंबर क्या आएगा? डबल। तो 7 में से 5 गया तो कितना बचा? 2। क्या आ गया? आएगा ना? अब 2 से 2 कट गया तो फर्स्ट नंबर क्या था? तो फर्स्ट नंबर 1 था। तो पहली संख्या 1 था, और अब जो अंतिम संख्या कहे तो 7 में से 1 माइनस कर दो, अंतिम से कितना होगा? बोलो, 6 हो जाएगा। समझ में आए हैं? मैं फिर से बोलता हूं, देखो पहले डिटेल समझो। प्रथम 5 और अंतिम 5 में कॉमन 4 नंबर होंगे जो कट जाएंगे। समझ में आए हैं?
क्या बचेगा? माइनस करने पर फर्स्ट माइनस लास्ट, तो 15 में से 20 गया, माइनस का 5 बचेगा, तो फर्स्ट माइनस लास्ट बचेगा माइनस का 5। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब हमको दिया कि फर्स्ट लास्ट का सम दिया है 7 है, फर्स्ट लास्ट का सम कितना है? 7 है। तो जब इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस प्लस तो ये भी कट जाएगा ना, तो पहली संख्या डबल हो जाएगा, पहली संख्या, और ये क्या होगा? 7 में से 5 गया था, क्या बचेगा? 2, 2 से 2 कट गया, तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा? 1। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक, और एक यहाँ इसका वैल्यू 1 है, तो 1 जाके माइनस कर दो 7 में, तो छठी संख्या कितनी आ जाएगा? 6 नंबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है? आप इसे जल्दी जल्दी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? जल्दी, और सिखाते हैं कैसे जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। 5 संख्याओं के औसत 3 है। कितने हैं? और 5 संख्या हैं जिनका औसत 4 है। ओके, तो इसे माइनस कर दीजिए, तो इन दोनों में कितने का अंतर है? -1 का। कितने का? तो माइनस करने पर हमेशा फर्स्ट माइनस लास्ट बचेगा, जो भी लास्ट होगा वो बचेगा। ठीक है ना? तुम क्वेश्चन में कर देना, ये 3 औसत है, ये 4 औसत, दोनों का अंतर है -1 का, तो यहां पर -1 और 5 संख्या है तो 5 से गुना करो, तो अंतर कितने का आएगा? बस -5 का आएगा। ठीक है ना? और उनका सम क्या है? फर्स्ट और लास्ट का सम कितना है? तो 7 में से 5 2, अब इसको 2 से भाग दोगे तो पहली संख्या आ जाएगा, 1 माइनस कर दोगे सम में से तो अंतिम संख्या आ जाएगा। थोड़ी बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत आ रहा है? एक काम करते हैं, पहले एक बनाते हैं, अब इसी को देखते रहोगे तो नहीं आएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? जैसे सपोज करो, एक में यहां देखो, यहां देखो, मान लीजिए कि हमने कहा 21 नंबर है। ठीक है ना? पहला 20 संख्याओं का औसत हमने कहा कि 25 है। ओके, और अंतिम 20 संख्याओं का औसत, लास्ट का 20 नंबर है, उसका औसत जो है मान लीजिए 30 है। आप मुझे फर्स्ट और लास्ट का अंतर बता दो बस। कैसे अंतर निकालोगे? तो भैया 25 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5। और कितनी संख्याएं हैं? 20 से गुना भी तो करेंगे, 20 से क्या करेंगे? तो अंतर कितने का आ जाएगा? माइनस का 100। 20 बचे, और उसके बाद इसका सम दिया रहेगा या कोई संख्या लास्ट का नंबर दिया रहेगा या फर्स्ट का, तो निकालने देंगे। समझ में थोड़ा तो आ रहा है? पक्का ना? एक कोशिश करते हैं, ऐसे देखो मत बनाओ, पहले एक है ना, ओहो वैसे ही दे दिया सेम, दोनों का योग भी दिया। तुम तेजी में बनाओ, तेजी में, धीरे धीरे नहीं, तेजी में, ध्यान दें। आज बिल्कुल नर्सरी क्लास के सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए डरना मना है। देवी और सजनों, सबका आया भाई बंधु? देवी और सजनों, बोलो बोलो आया।
सबका आ गया? बहुत अच्छा। अब आसान लग रहा है थोड़ा सा? अब इतना थोड़ा कि 20 संख्या लिखेंगे, पहली दूसरी तीसरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मारेंगे। ठीक, चलो मैं थोड़ा सा भी लिखता हूं, लेकिन अगले बार से वो भी नहीं लिखूंगा। कितना आंसर है? आ गया 15। बहुत अच्छा। मतलब लिखूं कुछ ही या डायरेक्ट सम आज माइनस कर दूं? फटाफट कर दूं डायरेक्ट? पक्का? सचमुच? कोई चाहते हैं डायरेक्ट डिटेल लिखना? चाहते हैं? देखिए ये 20 संख्या में से 19, मतलब फर्स्ट सेकेंड और यहां से लेकर 19, 19th नंबर है ना। इसका एवरेज 40 है, तो 40 गुने क्या लिख देंगे? 19। बोलो हाँ या ना। और लास्ट का 19 नंबर, तो सेकेंड थर्ड यही ना होगा। एंड टू ऐसे 19th और 20 20th यही ना। इसका एवरेज कितना? 45। तो 45 गुने 19 कर दो। समझ में आ रहा है मेरे भाई? उतना लिखना मत, क्योंकि बीच वाला स्वाहा, बीच वाला क्या हो जाएगा? स्वाहा। अब काट दूं? बोलो बोलो बोलो, काट दूं? बीच वाला सब क्या हो जाएगा? स्वाहा। ठीक है ना। तो यहां पर बचा कौन सा? फर्स्ट। क्या बचा? फर्स्ट बचा, माइनस 20वीं संख्या 20th। और इसको ऐसे करना, देखो इतना बनाना नहीं, गुना मत करना। 45 में से 5 गया, माइनस का 45 में 40 कितना? माइनस का 5, तो माइनस का 5 गुने 19, तो 19 बचे, माइनस का 95 है ना, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला, तो माइनस का 5 गुने 19, 19 पर 95। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो। और हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम भी दिया है। कितना दिया है? 125। इसे जोड़िए मेरे भाई, तो माइनस 30 कितना? माइनस करो 30 हो जाएगा ना। 30 आ गया, और 30 को 2 बार आएगा ना, ये तो कट जाएगा, 2 बार आएगा फर्स्ट नंबर, तो 2 से भाग दे दो, तो छोटी वाली पहली संख्या कितना आ गया? 15। तो ये इसका आंसर हो गया 15। थोड़ी बहुत समझ में आई क्वेश्चन? बहुत ही नर्सरी लेवल का था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है ना। तो चलें आगे। क्या बना सकते हैं बच्चा लोग? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? कोई पूछना चाहते हैं? आप तो है ना बहुत समझदार हैं जी, हमेशा ऐसे लिख के बैठो, फर्स्ट माइनस लास्ट, बस 40 माइनस 45 माइनस 5 19 संख्या है, तो डायरेक्ट लिखो 19 5 95। और फर्स्ट और लास्ट का सम दिया रहे, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ 125। कितना आ गया? 30, और डबल होगा तो 2 से भाग दो, डायरेक्ट लिखो 15। बोलो हाँ या ना। डायरेक्ट लिख देंगे ना। और बड़ी कहे तो 125 से 15, ये 15 माइनस कर दो, कितना हो गया? 100 100 यस और नो। चले आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप। आज सब बकवास क्वेश्चन है। कहा 3 प्राकृतिक संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या का औसत 10 है, दूसरी तीसरी का औसत 15 है, तीसरी और पहली का अंतर औसत 20 है, तीनों संख्याओं का औसत निकालो। माय गॉड, कितना आसान है ना। निकालो जी, निकालो, ऐसा निकालो, फास्ट। हरिओम। 10 15 25 और 20 कितना आ गया? 55 कि 45? 45 को बस 3 से भाग दे दो, वही आंसर हो गया। आ गया? नहीं आया? मैं सिखाऊं? आओ सिखाते हैं। देखिए 3 प्राकृतिक संख्याएं, कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं? 3। छोड़ो काम धाम, यहां देखो फटाफट तेजी में। 3 नेचुरल नंबर्स है, 3 प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना। कहा कि पहली और दूसरी का औसत 10 है, तो सम कितना हो गया? 20। बोलो हाँ या ना। दूसरी और तीसरी का औसत 15 है, तो सम कितना हो गया? 30। तीसरी और पहली का औसत कितना है? 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40। बोलो हाँ या ना। बोलो 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 भैया, हाँ या ना। समझ में आया?
किसी को यहां तक दिक्कत? अब इसको जोड़िए, जोड़िए भाई जोड़िए। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, हाँ या ना? 2 कॉमन ले लूं क्या? ए भाई जी बोलते क्या नहीं है? 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 कॉमन ले लूं क्या? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। बोलो हाँ या ना? और यहां पर जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ गया। बोलो हाँ या ना? या गुना करके दिखाऊं? नहीं ना, 2 ले लेंगे कॉमन। 2 क्या ले लेंगे? अंदर क्या बचा? 45। तो ये 2 से 2 कट गया ना? बोलो हाँ या ना? 2 से 2 कट, बोलो ना हाँ या ना? तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? अब हमसे कहा कि ए बी सी का एवरेज निकालो, तो 45 डिवाइड बाई, तो 15 ये 45, तो कितना हो गया औसत? 15 हो गया। 45 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 45 को 3 से भाग दो तो कितना आएगा? 15। बोलो हाँ या ना? बोलो भैया, 45 को 3 से भाग दें कितना आएगा? 15। समझ में आया बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं। चले आगे। ऐसा नहीं बनाना है, ये क्या मजाक है? पहले 2 से गुना करते हो, फिर 2 से भाग करते हो। आखिर करते क्यों? डायरेक्ट जोड़ दो ना, 45 आ जाएगा। नहीं समझा ये बात? क्या मजाक है? 2 संख्या तो पहले 2 से गुना करते हो, फिर 2 से भाग देते हो। अरे पहले 2 से गुना कराते हो, फिर 2 से भाग करते क्यों? मत करो ऐसा। मतलब डायरेक्ट इसको जोड़ दो, वही इसका सम आ जाएगा। 3 को जोड़ दो 45, और जब सम आ जाएगा तो 3 से भाग दे देना, एवरेज 15 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? पहले हम दुगना करें, फिर 2 से जोड़ के भाग दें, हम क्यों करें? हम डायरेक्ट जोड़ देंगे एवरेज का, वही इसका सम आ जाएगा। समझ में आ गया? और जब सम आ गया 3 से भाग दो तो एवरेज आ जाएगा। हाँ या ना में उत्तर दो। समझ में आया सबको? डिटेल सामने है और शॉर्टकट भी सामने है। डिटेल से ही शॉर्टकट पैदा हुआ, ध्यान रखना। ये जो समझेगा डिटेल वही शॉर्टकट समझेगा। नहीं तो क्या, ये 2 कहां आया, ये 2 से कट गया तो बच्चा कहां, कोई फायदा नहीं। डायरेक्ट जोड़ दो, वही एवरेज सम आ जाएगा, है ना? और एवरेज निकाला 3 से भाग दे दो। बोलो हाँ या ना? आया भाई साहब? मजा आया? औसत निकालो, औसत। ए भाई साहब औसत निकालो, औसत। भाई साहब औसत निकालो, औसत। भाई साहब औसत निकालो, औसत। कितना है औसत? हरिओम हरिओम। बात चालो, ए बात चालो। अरे आया क्या? बोलो ना कितना आया? सबका आगे है? कोई तकलीफ है किसी को भी? थोड़ा बहुत भी? ना रे बाबा ना, अच्छी बात है। तो मैं एक बात बोलूं, 2 संख्याओं का 30 है, अन्य 2 का 45 है, अन्य तीसरे का 55। जोड़ दो सबको, कितना आ गया? 100। वही तीनों का सम होगा। बोलो हाँ या ना? और एवरेज निकालना है तो कितना आ गया भाई? आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना? क्या मैं जोड़ के दिखाऊं? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए जोड़ू? दिखाऊं जोड़ के? ठीक है, चले आगे। किसी को तकलीफ है? भाई साहब कोई तकलीफ तो नहीं है भाई साहब को? भाई साहब को तकलीफ तो नहीं? साइड वाले भाई जी देखिए इधर, कोई तकलीफ है भाई साहब? हाँ सीधा होकर बैठिए पहले आप। हाँ दिखाई दे रहा है ना? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा वाला अच्छा क्वेश्चन, बच्चा वाला अच्छा क्वेश्चन। 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत में प्रत्येक संख्याओं जोड़ने पर क्रमशः 10, 20 और 30 प्राप्त होता है। तीनों संख्याओं का औसत निकालें। धाएं धाएं। क्या बोल दिया? 3 संख्याओं के औसत में प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है।
जोड़िए जोड़िए जोड़िए। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं भी बताओ पहले। Three numbers of each are added in an average of the three numbers. The results are 10, 20 and 30. कहा क्वेश्चन कि तीन संख्याओं के औसत में, कैसे औसत निकालेंगे? औसत कैसे निकालते हैं बंधु? बोलो ना। a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। कहा तीन संख्याओं के औसत में प्रत्येक संख्या को जोड़ने पर, प्रत्येक मतलब पहला बार में a को जोड़ दो, दूसरे बार में b को जोड़ दो, तीसरे बार में c को जोड़ दो। तो ऐसे करने से प्रत्येक बार में 10, 20 और 30 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 10, 20 और 30 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन है। मैं फिर से लिखूंगा उधर, अब यहां लिख दिया हूं समझाने के लिए। समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझिए। क्या बोला कि एवरेज में प्रत्येक संख्या को जोड़ा जाए। समझ में आ रहा है ना? एवरेज क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। तो एवरेज में प्रत्येक को जोड़ो, मतलब a को जोड़ो, फिर b को जोड़ो, c को जोड़ो, तो क्रमशः रिजल्ट आता है 10, 20, 30। यही कहा ना? बोलो हाँ या ना। समझ में आया? क्या बोला कि थ्री नंबर्स ऑफ ईच, प्रत्येक को ईच नंबर एडेड किया, किस में? एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स, तीन संख्याओं का एवरेज में प्रत्येक को दिया, जोड़ दिया, तो रिजल्ट आर, तो रिजल्ट क्या क्या आ रहा है? ऐसे ऐसे आ रहा, 10, 20, 30 आ रहा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। एनी प्रॉब्लम किसी को भी है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो चले आगे, बना के दिखाता हूं, ठीक है? आइए बना के दिखाता हूं। पहले प्रश्न समझ में आया कि नहीं बताओ ना? सबको क्वेश्चन समझ में आया मेरे भाई बंधु? क्वेश्चन आ गया, अब बनाने में सीख जाइएगा। यहां देखिए, पहले हम डिटेल बनाएंगे तो कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, तो शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है? आइए, a प्लस बी प्लस सी इज द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर। जिसमें पहली संख्या जोड़ दिया तो उसने कहा कि 10 आएगा। कहा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, इसमें दूसरी संख्या जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 20। a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 में तीसरी संख्या जोड़ दिया तो तीसरी संख्या जोड़ा तो क्या आ गया? 30 आया। हाँ या ना? किसी को दिक्कत है? पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी सब जोड़ते गए प्रत्येक, है ना? तो रिजल्ट 10, 20 और 30 आया। बोलो हाँ या ना? प्रश्न सबको समझ में आया? ओके मेरे भाई बंधु। अब यहां देखिए मेरे भाई साहब, जब यहां से एलसीएम लेंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा। बोलो ना, एक स्टेप छोड़ रहा हूं, कोई दिक्कत? यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 3 गुना होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो, समझ में आया? तो 3 और 1 4a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 से गुना करो 30। उधर क्या लिखा है? और है आगे 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 आगे, a प्लस बी प्लस 4c और यहां कितना है? 90। बोलो मेरे भाई बंधु मित्रों, समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? 3 से भाग करेंगे तो गुना हो जाएगा, तो 30, वहां से 60, वहां से 90, और इस एक के जो टर्म्स को जोड़ेंगे, अभी पहला टर्म जोड़ेंगे तो पहला टर्म 4 हो जाएगा, दूसरा जोड़ेंगे तो दूसरा 4 हो जाएगा, तीसरा जोड़ेंगे तो तीसरा 4 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब पूरे पैटर्न में सब 6 बार हो गया। यदि सबको ऐड करें तो 6 टाइम्स ए, 6 टाइम्स बी, 6 टाइम्स सी। हाँ या ना? जिस पद में रहेगा और उसको जोड़ेंगे, ए को जोड़ेंगे तो वहां पर 4 बार आ जाएगा, और अन्य 2 में भी रहेगा एक एक बार, तो 6 बार।
बी जोड़ेंगे तो बी 4 बार होगा और सब में एक एक बार होगा तो 6 बार। सी में जोड़ेंगे सी को तो वो हो जाएगा 4 बार और अन्य जगह एक एक बार, तो सब 6 बार होगा। हाँ या ना? तो 6 टाइम्स ए है, 6 टाइम्स बी है, 6 टाइम्स सी है, 6 हमने कॉमन ले लिया। बोलो हाँ या ना? ये क्या है? 150 और 30 कितना हो गया? 100। तो 180 को 6 से भाग दो, कितना आ गया? हमसे निकालना तीनों का एवरेज। क्या निकालना बंधु? एवरेज निकालना है। तो सबका सम कितना आया और हम 3 से भाग दें तो एवरेज कितना आ गया? यही एवरेज आ जाएगा मेरे भाई बंधु। समझ में आया? हाँ भाई साहब, ए बराबर अब क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, बनाने से मतलब। वो कौन संख्या निगेटिव में है, पॉजिटिव में है, या जीरो है, या क्या है, नहीं समझो, कोई मतलब नहीं है। मतलब है ऐसा तो है, ठीक है ना? आप इतना सोचिएगा नहीं, ठीक है ना? ओके भाई साहब। अब इस संख्या के बारे में ये क्वेश्चन दे दिया। अब क्वेश्चन में संख्या उंख्या नहीं पूछा, नहीं समझे, और संख्या उंख्या ना पूछेगा, ठीक है ना? इसीलिए खाली इसमें एवरेज निकालना, ठीक? और आप ऐसे भी नहीं बनाइएगा। बताओ कैसे बनाइएगा? पहले ये समझ में आया कि नहीं बताइए पहले द्वारा। ये एवरेज में ए जोड़ दिया, एवरेज में सेकंड नंबर, एवरेज में थर्ड नंबर जोड़ दिया, तो एलसीएम लेंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना, 3 से गुना, फिर ये 3 एक 4 बार हो जाएगा बी प्लस सी, या 10 30, ए प्लस 4 बार बी होगा 60, ऐसे करके 90, ठीक? सबको जोड़ा 6 बार 6 बार 6 बार 6 कॉमन, 6 से भाग दिया 30, तो तीनों का सम कितना आ गया? 30। तो एवरेज कितना? 3 से भाग देंगे 10 आएगा। बोलो हाँ या ना? एवरेज कितना आएगा? 10। समझ में आया बंधु? बोलो बोलो आया? अब यहां देखिएगा भाई साहब, ध्यान किधर है? बोर्ड पे रखिए। तैयार हैं सब लोग? यहां देखिए, बात ऐसा मेरे भाई बंधु, तैयार है ना? देखिएगा ध्यान से। सब में 3 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 3 से गुना करते हैं, 6 से भाग करते हैं, फिर और 3 से भाग करते हैं। बोलो हाँ या ना? ये प्रोसेस को गौर से देखो। पहले उस संख्या में किससे गुना करते हैं? सबको दिखाई दे रहा है ना? पहले संख्या में किससे गुना करते हैं? 3 से। तो पहले 3 से गुना करते हैं, फिर 6 से क्या करते हैं? उसके योग में 6 से भाग देते हैं, देते हैं ना? और एवरेज निकाल के फिर 3 से भाग देते हैं, देते हैं ना? तो डायरेक्ट उसमें 6 से भाग देते हैं, वही आंसर हो जाएगा। जोड़ो 10 20 30 60, 60 को 6 से भाग दो, ये इसका आंसर होगा। 10 आंसर है। नहीं समझे? एवरेज 10 हो गया। दिमाग नहीं लगाओ, दिमाग नहीं लगाओ, बच्चा वाला है। एक बार फिर देखने के लिए है ही क्या उसमें, फिर से कहा देखेगा। अरे पहले संख्या में कितना से गुना किए? 3 से गुना किए। क्या किए? 3 से गुना किए, दिखाई दिया? फिर 3 से गुना करके फिर किससे भाग दिए? 6 से भाग दिए ना? पहले 3 से गुना किए, ऊपर 3, फिर 6 से भाग तो नीचे 6, फिर 3 से भाग दिए। क्यों? क्योंकि एवरेज निकालना तो 3 से भाग देंगे ना, तो 3 से भाग दे दिए। तो इसका मतलब ओवरऑल कितना गुना किए उसमें? 1/6। तो उसके सम का 1/6 मतलब 6 से भाग दे दो, तो तीनों को जोड़ दिया, सम 60 आ गया, 6 से भाग देंगे, वही डायरेक्ट एवरेज आ जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। समझ में आया? ये जो प्रोसेस किया ना, उसी का निचोड़ हो गया ये, ठीक? लेकिन जो डिटेल समझेगा वही वो भी समझ रहा होगा, है ना? कि पहले हम 3 गुना किए, फिर सबको जोड़ने पर 6 बार आ गया, तो 3 गुना में 6 से भाग दे दिए, जो आएगा उसमें फिर 3 से भाग भी दिए, फिर, है ना? तो पहले 3 से गुना किया, फिर 6 से भाग दिया, फिर 3 से भाग दिया, 3 कट के सिर्फ 6 ही से तो भाग पड़ा, डायरेक्ट उसके सम में 6 से भाग दे देंगे, वही उसका एवरेज हो जाएगा। यस और नो? इधर देखना जरा इसका। बोलो बोलो।
बोलो 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 भाई बोलो, बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो। देवी और सजनों ना, सबको जोड़ो 70-50 अच्छे से एवरेज आंसर आ गया। क्या बना के दिखाऊं, डिटेल में बना के दिखाऊं? उठाओ हाथ। पहले तुम इसमें सब में 3 से गुना करो, जोड़ के आए उसमें 6 से भाग करो, फिर और 3 से भाग कर दो, हो गया सब। पहले 3 से गुना करते 6a 6b 6c आएगा, सबको जोड़ दो, फिर 6 से भाग कर दो तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू आ जाएगा, फिर 3 से भाग करो तो उसका एवरेज आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ हाँ। अरे यार सवाल सही नहीं ना है, ठीक है ना? वैसे ना करें, ठीक है ना? जैसे करें वैसे करें। सोचिए ना, आप डिटेल ध्यान रखेगा ना तो बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि वही आपको सोच बढ़ाएगा। आप इन की कुछ कहीं पर लग गया तो ट्रिक बना दिया, 3 दूनी 6 से भाग दे दीजिए, ऐसे नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है? 4 होगा तो वहां मुंह के बाहर गिर जाइएगा, 5 होगा तो वहां तो पता नहीं कहा कैसे गिरिएगा, समझ में? इसीलिए हम डिटेल क्यों बताते हैं? इसीलिए क्योंकि ट्रिक जो होता है एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है। हर एक शब्द चेंज करने पर हर एक नया ट्रिक बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। 3 संख्या है तो भी ऐसी बनाएंगे, 4 संख्या है तो भी डिटेल वैसी बनाएंगे, 5 हुआ तो डिटेल वैसी बनाएंगे, ठीक? लेकिन ट्रिक तो हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए डिटेल बनाना हमको शौक नहीं था कि अपना समय बर्बाद करें। एक ही क्वेश्चन खाली बता दूं जो एग्जाम में आया, हम डायरेक्ट कहते हैं 6 से भाग दे दो, हो गया आंसर, तो फिर आपका डेवलपमेंट कहां होता? ए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब यहां से बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त क्वेश्चन आ गया। शांति शांति ओम शांति। यहां देखिए, सब लोग तैयार हैं? कहा 4 दोस्त एक हो। भाई साहब, हम ये क्वेश्चन सिखाएंगे और जिसका दिमाग था डिस्टर्ब हो गया ना जाने का, वो ना सीख पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। और एक नहीं करवाएंगे आज, 3 करवाएंगे। इसलिए मुंह बंद करके बैठना और अपना दिमाग खराब करना है तो बक बक करते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, दोबारा छुट्टी बोला और देख पाया गया, पकड़ा गया तो समझना। यहां देखो, अपने भी डिस्टर्ब दूसरे को। बहुत अच्छा, देखिए ध्यान से। कहा कि 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त एक होटल में भोजन करने जाते हैं। 4 दोस्त एक होटल में भोजन करने जाते हैं, जिसमें से 3 दोस्तों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 100-100 रुपया खर्च किया, जबकि चौथा दोस्त सभी 4 दोस्तों के औसत खर्च से 600 रुपया अधिक खर्च करता है। तो हमसे पूछा सभी 4 दोस्त का औसत खर्च निकालिए या कुल खर्च निकालिए। 2 क्वेश्चन बनेगा। 4 friends go to hotel for taking their meals. 3 of them spend ₹100 each on their meals, while the 4th friend spent ₹600 more than the average expenditure for all the 4 persons.
मेरे बात को ध्यान सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले डिटेल सिखाता हूं, ठीक है, और शॉर्टकट बहुत इजी रहेगा, आप समझिएगा। सब तैयार हैं? देखिए, एवरेज ऑफ ऑल 4 मेंबर्स लेट x रुपीज, देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4 पर्सन इज रुपीज 4x। 4 दोस्त है तो चारों दोस्त का औसत एक्सपेंडिचर x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? चारों दोस्त का एवरेज मान लीजिए x रुपया है, तो 4 दोस्त का टोटल खर्च कितना होगा? 4x 4x होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। वेरी वेरी गुड। 4 दोस्त में से 3 दोस्त ने 100 रुपया खर्च किया। 3 दोस्त ने कितना खर्च किया? 100 रुपया खर्च किया। 100 3 दोस्त, तो 300 खर्च हो गया। ये हो गया 3 दोस्त का खर्च, 100 रुपया करके 300। हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है? चौथा दोस्त कितना खर्च किया? ठीक से पढ़ो, 600 नहीं, एवरेज, अब हमें बोलने दो। एवरेज से 600 रुपया ज्यादा, तो एवरेज x था और 600 ज्यादा, तो x प्लस 600। The fourth person spent rupees 600 more than the average expenditure of all the 4 persons, है ना? चौथा व्यक्ति सभी के एवरेज से 600 रुपया अधिक खर्च किया। मतलब फोर्थ पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है वो x प्लस 600 है। हाँ या ना में उत्तर दो। 3 दोस्तों ने 100 किया। चौथा व्यक्ति एवरेज से 600 अधिक, मतलब एवरेज तो x का था और 600 अधिक, तो x प्लस 600, x प्लस 600, औसत से 600 अधिक, मतलब x प्लस 600। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। तो 3 दोस्तों ने क्या? 3 गुने 100। चौथा ने क्या? x प्लस 600। टोटल खर्च हो गया ना? और ये टोटल खर्च किसके बराबर है? 4x के बराबर है। टोटल खर्च किसके बराबर है? 4x के बराबर। बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आया कि नहीं? कुल खर्च कितना है? 4x। समझ में आ रहा भाई? तो ये हो गया 300, ये हो गया 600, और ये x जाके माइनस कर दिया इधर, तो ये हो गया 900, ये हो गया 3x। 3 से काट दो, कितना आ गया? तो x बराबर कितना आ गया? तो पहला क्वेश्चन था कि औसत खर्च क्या था, तो बोलेंगे 300, और टोटल खर्च कितना था? तो 4 दूने 300, कितना आ गया? यही ना आएगा, देखो यहाँ 300 और प्लस 600, तो कितना हो गया? 900, और 4 में से गया 3 से भाग दिया, 3 3 9, कितना आ गया? 300। मतलब एवरेज खर्च 300 का था और टोटल खर्च 1200 के था। ठीक, ये डिटेल समझ में आया? एवरेज एक आदमी का x है, तो 4 आदमी का टोटल 4x हो जाएगा। टोटल 4 आदमी का 4x हो गया ना? 3 दोस्तों ने 100 खर्च किया, तो 3 गुने 100 300, और चौथा कितना खर्च किया? एवरेज से 600 ज्यादा, है ना? ये चौथा व्यक्ति का है x प्लस 600, ठीक है ना? तो 3 ने ये किया, चौथा ने ये किया, कुल खर्च कितना है? 4x है, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लिया। ये ऐसे कभी जिंदगी में नहीं बनाना। ठीक, कैसे क्या? 3 दोस्त के लिए, तो एक के लिए 200 प्लस 100, तो एवरेज 300 आ गया। लेकिन कुछ सिखाया ही नहीं, ऐसे बोल दिया। अब मैं सिखाता हूं, ऐसे ही आ जाएगा आंसर, लेकिन बस समझिएगा। तो 4 दोस्त है, एक कहानी सुनाता हूं, है ना? 4 दोस्त है। सीखिएगा ध्यान से, जो सिखाएं बात उसी बात पे ध्यान कीजिएगा। तो बात ऐसा है ना कि आदमी बताता रहा कुछ और ध्यान कहीं और, मालूम चला जो सीखना चाहिए वो सीख ही नहीं पाया और सीख कुछ और गया, है ना? है ना? ध्यान सुनेंगे सब लोग। तो 4 दोस्त था, तो 4 दोस्त में से एक दोस्त का आज जन्मदिन था, ठीक है ना?
तो बर्थडे था तो कहा कि भाई जिसका बर्थडे था तो सब उसको तंग किया, चलो मिठाई खिलाओ, खाना खिलाओ। समोसा और रसगुल्ला खिलाएंगे सबको। दोस्त ने कहा कि ध्यान सुनेंगे प्लीज, समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। क्या सोचा, कहा कि चलो मेरे साथ हम समोसा खिलाते हैं, रसगुल्ला खिलाएंगे, अग्रवाल स्ट्रीट में चलो, है ना। तो कुछ दोस्तों ने कहा देखो भाई ठीक है तुम खर्च तो करेगा मुझे मालूम है, समोसा रसगुल्ला खिलाओगे, लेकिन समोसा रसगुल्ला से खर्च भी होगा और कुछ होगा है नहीं। अभी जाके फिर दोबारा खाना बनाना पड़ेगा यार, खाना बनाना पड़ेगा। एक काम करो ना, तुम जितना पैसा यहां खर्च करोगे समोसे पर, तुम उतना ही पैसा खर्च करना आगे चल के होटल में खाना खाने में, है ना, उतना ही करना। और कुछ लगेगा तो हम लोग थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। लेकिन तुम उतना ही करना, कोई दिक्कत नहीं है, बर्थडे तुम्हारा है तुम उतने के, लेकिन हम लोग खाना हो जाएगा तो खाना बनाना आज नहीं पड़ेगा, तुम्हारा जन्मदिन भी शानदार बन जाएगा, है ना। तो कहा कि ठीक है चलो होटल में खाना खाने जाते हैं। होटल में खाना खाने गया, खाना वाना ऑर्डर किया, सब खा पी लिया। 3 दोस्तों ने 100-100 रुपया दे दिया, बोला जन्मदिन मुबारक हो, 100 रुपया लो, अब जो बचा हो पे करो, ठीक है ना, जो बचा हो पे करो। तो जो बिल बन के आया था तो चौथा व्यक्ति क्या कर रहा था, अपना बिल तो निकाल लिया। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब ईच पर्सन, एवरेज मतलब, तो एवरेज चौथा व्यक्ति अपना खाली बिल निकाल के बैठा था कि मैं इतना खाया हूं तो इतना पैसा मेरा हुआ। एवरेज मतलब प्रत्येक का खर्च, एवरेज मतलब प्रत्येक खर्च। देखो दोस्तों ने क्या किया, 100-100 रुपया दे दिया, 3 दोस्त था, 100-100 रुपया तीनों दे दिया, ठीक है ना। अब कहा जो बचा तुम पे करो। ये पहले अपना खाली बिल निकाल के बैठा था, एवरेज मतलब अपने हिस्सा वाला निकाल के बैठा था। बिल आया तो मालूम चला कि अरे अपना बिल के अलावा भी तो देना है ना दोस्तों का। तो कहा एवरेज से 600 रुपया अधिक पे किया, एवरेज पे किया और प्लस एवरेज पे किया, मतलब अपना बिल तो पे कर दिया, एवरेज मतलब प्रत्येक का हिस्सा, तो अपना हिस्सा तो पे कर दिया ना। और एक्स्ट्रा कितना किया, तो एक्स्ट्रा क्यों किया, दोस्तों के लिए। दोस्तों ने 100-100 ही तो दिया, दोस्तों ने कितना दिया, तो इसने अपना एवरेज पे किया प्लस 600 और पे किया, मतलब अपना तो पे कर दिया ना। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा औसत से 600 अधिक, मतलब अपना पे करने के बाद 600 अधिक। समझ में आया, एवरेज मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अपना हिस्सा पे कर दिया, प्लस कितना पे किया, किसके लिए पे किया, कितने दोस्त थे, मतलब एक दोस्त के लिए 200 पे किया और दोस्तों ने 100 रुपया दिया था, 200 इसने पे किया था। एक आदमी का एवरेज कितना था, 300 रुपये का था, यही एवरेज बिल था। चुप रहो भाई साहब, देखो ये समझ में कौन है, समझ में आया, मतलब दोस्तों ने 100-100 पे किया ही था, से 600 अधिक किया, मतलब अपना बिल देने के बाद 600 और पे कर दिया। मतलब दोस्तों, कितने दोस्तों के लिए, 4 मत बोल देना, वो अपना पे कर चुका है, एवरेज से 600, तो अपना तो पे कर दिया, तो 3 दोस्तों बिल आ गया। बोलो हाँ या ना, जरा इसको देखना मेरे भाई, सोचने की जरूरत है। उड़ा धाई सा फटाक फटाक, कितना आ गया भाई साहब, 6 दोस्त होटल में गए, 5 दोस्तों ने 32 रुपया खर्च किया, मतलब अपना 32 दे के निकल गया। और इसने क्या किया, 6 व्यक्तियों का जो एवरेज था, एवरेज से 80 ज्यादा खर्च किया। 80 क्यों खर्च किया, दोस्तों के लिए। कितने दोस्त थे, एक दोस्त के लिए कितना खर्च किया उसने, 16। बोला हाँ या ना, एवरेज से 80 रुपया अधिक खर्च किया, मतलब
अपना बिल देने के बाद 80 रुपया और पे किया। किसके लिए पे किया 80 रुपया? 5 दोस्तों के लिए। किसके लिए? टोटल 6 है ना, तो अपन तो पे कर दिया ना, तो 5 दोस्तों के लिए। तो एक दोस्त के लिए कितना पे किया? तो दोस्तों ने 32 तो पे किया ही था, 16 इसने प्रत्येक दोस्त के लिए पे किया। एक आदमी का एवरेज क्या था? तो एवरेज 48 का। और टोटल पूछे कि टोटल कितना है, तो 48 गुने 6 कितना? 288 टोटल आ गया ये। हाँ या ना? क्या आपको हार्ड लगा? क्या ये नर्सरी का लगा? उड़ा दोगे? तो एक चलते चलते उड़ा दो। लास्ट क्वेश्चन आज का, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं। अरे वही सेम क्वेश्चन है यार, सेम है। 4 दोस्तों ने कितना कितना खर्च किया? 150 रुपया। 4 दोस्तों ने कितना खर्च किया? और पांचवा व्यक्ति सभी 5 व्यक्तियों के औसत से कितना अधिक? 200 अधिक। तो एक दोस्त के लिए कितना खर्च किया? अरे 4 दोस्त है ना, 4 दोस्त है, कितना है? एक आदमी के लिए 4 दोस्त, एक दोस्त के लिए कितना खर्च किया? 5 दोस्तों का औसत से 200। तो ये जो खर्च किया है 4 दोस्तों के लिए, एवरेज कितना था? दोस्तों ने 150 रुपया दिया और 50 रुपया सबके बदले में ये दिया, तो एक आदमी का एवरेज कितना था? और टोटल खर्च कहे तो कितने दोस्त है भैया? 5 है ना टोटल। 5 गुने 200 कितना आ गया? टोटल खर्च हुआ 1000। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो कल पूछ लेना, ठीक? आज के लिए इतना ही। जय श्री।